कल हमने हमारी मान्यता का एक रूप देखा। हमारी मान्यता वस्तु स्वरूप के कितने विरुद्ध है, बराबर, और कितनी घातक है। दो बातों पर चर्चा हुई थी। पहले नंबर की बात कि पर का कर्तापना आसानी से नहीं मिलता। पर का कर्तापना करने के लिए पर द्रव्यमय होना पड़ता है। मतलब ये कुदरत की वस्तु व्यवस्था ऐसी है, यहाँ कोई विजिटिंग वीज़ा नहीं मिलता। कैसा विजिटिंग वीज़ा? यहाँ तो या तो आप भारत के नागरिक हो या अमेरिका के नागरिक हो। डुअल सिटीजनशिप नहीं कि भारत में भी रहो और अमेरिका में विजिट करके आ जाओ, अमेरिका में रहो और दुनिया घूम जाओ। यहाँ तो वस्तु व्यवस्था में विजिटिंग वीज़ा नहीं है। जो जिस देश का नागरिक है वो उसी का ही होगा, अन्य में नहीं। और अन्य में गए सो अन्य के होकर जाना पड़ेगा। अन्य में गए सो अन्य के होकर जाना पड़ेगा। मतलब आप जीव होकर ऊब गए हो, जीव होकर बोर हो गए हो, स्वा होकर थक चुके हो, तब जड़ हो जाओ, पर हो जाओ, तब जाके जाने को मिलेगा। बोले मतलब ये भी फैसिलिटी है? बोले ना भाई ना। तो किसके पास फैसिलिटी लेने जाएगा? ये जीव होगा, ये पुद्गल होंगे, ये धर्म होगा, ये अधर्म होगा। ये 6 द्रव्यों का शपथ, 6 द्रव्य मैं हूँ या मैं जीव हूँ या मैं पुद्गल हूँ, ऐसी शपथ किसने किसको दिलाई? महावीर भगवान ने दिलाई कि आज से तुम सब क्या कहलाओगे? जीव। फिर पुद्गल आए, उनसे बोला आज से तुम सब क्या कहलाओगे? जड़। फिर धर्म को बोला। फिर ऐसे किसी ने किसी को कुछ बनाया है क्या? और जब किसी ने किसी को कुछ बनाया नहीं तो कोई किसी को कहीं से हटा सकता है क्या? यही मूल मार्ग का मर्म है। मूल मार्ग में कुछ प्लस माइनस नहीं होता। जीव जीव ही रहेगा, जड़ जड़ ही रहेगा, स्वा स्वा ही रहेगा, पर पर ही रहेगा। जो जैसा है वैसा ही रहे। अन्य रूप होगा नहीं और अन्य रूप हुए बिना कर्तापना होता नहीं। इसीलिए जीव पर का कर्ता कभी हो सकता नहीं। ये सिद्धांत बैठा। हाँ, विकल्प भी अपने ही होते हैं, और क्या है उसमें, क्या हो रहा है। ये लाइन ख्याल में आई? ये जो लास्ट का बोला क्या कि किसी को किसी ने कुछ बनाया नहीं है, कोई किसी को कुछ बना सकता भी नहीं है। हमें किसी की कृपा से जीवत्व मिला हो, इस पुद्गल को किसी की कृपा से पौद्गलत्व मिला हो, इन्होंने सिलेक्शन किया हो, इनका इलेक्शन हुआ हो, ऐसा है ही नहीं। ना किसी का सिलेक्शन चलता है, ना किसी का इलेक्शन चलता है, ना रिक्वेस्ट चलती है, ना रिश्वत चलती है, ना ऊपर का प्रेशर चलता है। वस्तु व्यवस्था में कुछ नहीं चलता। मतलब क्या है? जो जो है वह ही था, वह ही है और वह ही रहेगा। एक बात क्लियर हुई? बराबर। हम क्योंकि गवर्नमेंट में भी ये नियम है, जो अपॉइंट करता है
वो अधिकार ले सकता है। जैसे कोई भी हो ना, अगर गवर्नमेंट ने किसी को टीचर बनाया, अधिकारी बनाया, गवर्नमेंट के विरुद्ध जाओगे, एक कानून के हिसाब से आप बन गए तो दूसरे कानून के हिसाब से आप हट भी सकते हो। संसद में नहीं होता, एक कानून के हिसाब से, बहुमत के कानून के हिसाब से मोदी जी पीएम है, कल के दिन बहुमत नहीं होगा तो पीएम नहीं रहे, बराबर समझेगी। अब मोदी जी पीएम पद से हट सकते हैं, जीव पद से हटना चाहें तो बोले तुम जैसे जीवों को मैं कितना रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूँ, 16-16 घंटे मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, अरे अभी तो नमीबिया से चीता भी लेकर आ गया, तुम कदर ही नहीं करते, मुझे जीव ही नहीं रहना है। अटल ब्रिज बनवा दिया, कोई कदर ही नहीं है। यार ऐसे ऐसे कहे कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम किए, दिन रात मेहनत की, लेकिन तुमने हमारी कीमत नहीं की। चलो मैं प्रधानमंत्री पद से तो इस्तीफा देता ही देता हूँ, मैं मेरे जीव पद से भी इस्तीफा देता हूँ कि अब मुझे जीवों के लिए कोई काम ही नहीं करना, मैं पुद्गलों का नेता बनूंगा। है हाँ हाँ, मैं पुद्गलों का नेता बनूंगा। तो बोलो ये जीवों से रिजाइन देकर क्या पुद्गल के नेता बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? मेरा प्रश्न यहाँ से आ रहा है। नियम ख्याल में है ना कि प्रधानमंत्री उन्हें किसी ने बनाया है किसी विधान के अनुसार, इसीलिए किसी और विधान के अनुसार वो हट सकते। लेकिन जीव को जीव, स्वा को स्वा, मैं को मैं किसी ने बनाया, इसलिए जीव कभी अजीब नहीं होगा, स्वा कभी पर नहीं होगा, मैं कभी अन्य नहीं होऊंगा, क्योंकि ये किसी ने बनाया नहीं। अब ये लाइन ख्याल में आई। अब दूसरी लाइन, कर्ता बनने के लिए पररूप होना जरूरी है। बराबर ख्याल में आया? कर्ता बनने के लिए क्या जरूरी है? पर, क्योंकि यह गाथा लिखी है, जो जिस रूप होता है वही उसका कर्ता होता। बेलन और वो पटा अगर रोटी का कर्ता हो तो दो में से कोई एक ही बचेगा। हाथ बेलन चलाने का कर्ता हो तो बेलन और हाथ में से कुछ एक ही बचेगा, उस रूप हो जाए। बराबर, जैसे पानी बर्फ रूप हो गया, दूध आइसक्रीम रूप हो गया, बराबर, दही छाछ रूप हो गया है, बीज वृक्ष रूप हो गया। ये समझना है ना कि जो जिस रूप होता है वो उसका कर्ता होता है। मैं पर रूप नहीं होता, इसीलिए मैं पर का कर्ता भी नहीं, और इसीलिए अकर्तावाद वस्तु का धर्म है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। बार बार गुरुदेव के सामने प्रश्न आता था और तब वो इंदौर का दृष्टांत देते थे कि इंदौर के लोगों ने एक ठहराव पारित किया है कि जो पर का कर्ता नहीं माने वो दिगंबर जैन है। ऐसा उस समय भी हुई थी ये बात। अब गुरुदेव ने बोला था कि पर का कर्ता नहीं हूँ, अकर्ता हूँ। तब इंदौर से ठहराव हुआ था और सोनगढ़ भी पहुंचा होगा। बोले तुम पर का कर्ता नहीं मानते, तुम दिगंबर जैन नहीं। तो गुरुदेव एक ही बात कहते थे, अरे भाई हमें किसी ने दिगंबर जैन बना ही नहीं। हम तुमसे आए थे कि भाई साहब हमारा वीज़ा एक्सेप्ट कर लो, हाँ, और तुम्हारे पास आते तो तुम में दिगंबर तो था ही नहीं, तुम तो नाम के दिगंबर थे। नाम के दिगंबर। जैन दिगंबर ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, दिगंबर ग्रंथों के मर्म को समझा ही नहीं। तुम लोक रूढ़ी से दिगंबर थे। तो तुम्हारे पास हम दिगंबरत्व की दीक्षा लेने क्यों आते हैं? हमने दिगंबरत्व स्वीकारा है, स्वयं स्वीकारा है। इसीलिए जब स्वयं स्वीकारा हो
तो कोई हटा नहीं सकता। ये बात बार बार कहते थे। मतलब आप सोचो ये बात कितनी बार, आज तो ये बड़ी सरल हो गई, आज तो ये बड़ी सरल हो गई, लेकिन गुरुदेव ने जब ये बात कहना चालू किया था ना कि पर का करता, मतलब क्रांति, कौन है जो कहता है पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, कौन है जो कहता है बाई रोटी नहीं बनाती, कौन है जो कहता है ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता, क्योंकि सब जगह यही बात बताई जा रही थी कि मैं करता हूँ, ये करता है, मैं इसका करता, वो उसका करता, बराबर ख्याल में आया कि नहीं। लेकिन गुरुदेव ने गाथा पे गाथा, वर्ड टू वर्ड ये व्याख्याएं की कि भैया देखो, मैं कर्तापना कब मानूं कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता तो वो कर्तापना भी हो नहीं सकता। और इसकी कल सिद्धि भी की थी कि भाई अब एक बात तो क्लियर हुई, अकर्तापना। तो बोले जो द्रव्य परिणमत तो दिख रहा है ना, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रश्न आता है। और गुरुदेव कर्तापने का ही निषेध नहीं करते थे, गुरुदेव निमित्त कर्ता का भी निषेध करते थे। कर्ता और निमित्त कर्ता में क्या अंतर है? नहीं, निमित्त को भी जब कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि जब जब कार्य होगा तब ये होगा ही होगा। गुरुदेव नहीं, कर्ता तो है ही नहीं, निमित्त कर्ता भी नहीं। मतलब कोई निमित्त हाजिर हो, उसकी उपस्थिति में ही कार्य हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो भी अनिवार्यता आ जाएगी। तीर्थंकरों का उपदेश भी निष्फल हो जाए और एक बच्चे की बात सफल हो जाए, है बोलो, ऐसा नहीं होता क्या? बड़े बड़े हेडमास्टर जिस बात को नहीं सिखा पा रहे वो एक सामान्य टीचर सिखा दे रहा है। बड़ी बड़ी लाखों लाखों के नहीं हो जाते, कई बार लाखों लाखों का ऑपरेशन फेल हो जाए और एक सामान्य सी बात ख्याल में जाए, वो काम लग जाए। मेरे एक मित्र थे, ऐसे ही हुआ उनको, उनके यहाँ पे नसों में प्रॉब्लम थी, सारे न्यूरो सर्जन सब ना जाने कितने कितनों को बता दिया, लाखों रुपए पानी में बहा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक चलते फिरते किसी आदमी बोला कि अच्छा ये ऐसा होता है, एक काम करो ग्लिसरीन लगा लिया करो। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने ग्लिसरीन लगाई, वो काम भी हो गया। लिटरली है, उन्होंने बोला कि मैं आश्चर्य हो गया कि जिस बीमारी के समाधान के लिए मैंने लाखों खर्च कर दिए, चैन नहीं मिले, बराबर बड़े बड़े डॉक्टर दिल्ली मुंबई तक घूम के आ गया, और एक भाई ने चलते चलते बता दी कि ऐसे क्या करो, ग्लिसरीन लगा दो बस। अब बस सुबह शाम ग्लिसरीन लगाता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नसों की कुछ प्रॉब्लम थी उनको, हाँ, कि अब ऐसा नहीं कि तुम लगा लोगे तो तुम निमित्त करे तो वो ग्लिसरीन नहीं होगी। नहीं तो लोग मुझसे भी बीमारी पूछने लगे, कौन सी बीमारी थी, क्या था, हम भी वैद्य बन जाएंगे। करता तो है नहीं, निमित्त करता। जब योग्यता होती है तो मिट्टी भी औषधि बन जाती है, ये रियल बता रहा हूं। योग्यता होती है तो मिट्टी भी औषधि बन जाती है, और योग्यता नहीं हो तो संजीवनी बूटी खिलाओ, वो भी राख के जैसा काम करती। ऐसा है, मतलब ये गहरा श्रद्धान आपको हमको सबके अंदर में करना पड़ेगा कि औषधि निमित्त कारण है। क्या कारण है? निमित्त कारण है, और निमित्त करता नहीं। कार्य के फलीभूत होने की योग्यता होती है तो औषधि कारण बन जाती है। अब एक डॉक्टर हजारों ऑपरेशन करता है, किसी का केस बिगड़ता नहीं, आपके पाप का औहदा होता है, आप वही केस बिगड़ता है। आप बताओ क्या करोगे इसमें आप? उसने कम मेहनत की हो, कम दिमाग लगाया हो, कुछ भी नहीं है। ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा ध्यान दिया तो भी। तो ये चीज़ बड़ी गहरी है और बड़ी शांतिदायक है। मतलब इसके अलावा और कोई शांतिदायक है ही नहीं। एक 15,000 का मानस आपके यहाँ पे लेकर आ जाओ, आपके पुण्य के होते तो 50,000 का काम कर जाएगा, बराबर। और 1.5 लाख का मानस हायर करो, वो आपके पाप का होता है घोटाला करके चला जाएगा, आलसी हो जाएगा, पढ़े काम नहीं करेगा।
समझ में? ये व्यापारियों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि वही व्यक्ति अपने अच्छा काम नहीं करता, दूसरे के अच्छा कर जाता है। अब क्या करोगे? बाकी उस पर ब्लेम करेंगे, लेकिन जैन धर्म को जानने वाला क्या कहेगा? नहीं नहीं भैया, व्यक्ति तो बात की बात है, अगर वो वहाँ अच्छा काम कर रहा है तो यहाँ क्यों नहीं कर रहा? कहीं ना कहीं हमारे पाप को होता है। अच्छा काम करे तो लाभ हो जाए ना। अब लाभ होना नहीं है तो अच्छा काम करेगा नहीं। समझ में आया? इसीलिए मतलब मैं जितना जीवन को समझ पाया हूँ उसके हिसाब से तो ये सिद्धांत मुझे सर्व समस्याओं का समाधानकारी लगता है। बराबर समझ में आया कि नहीं? रूखी सूखी खाने वाले स्वस्थ रह रहे हैं अगर निमित्त करता है बने अच्छा भोजन, तो जो रूखी सूखी खा रहे वो स्वस्थ रह रहे हैं, और जो हमारे जैसे 4 टाइम खा रहे हैं ना, मैं भी मिष्ठान खा रहे हैं तो भी आज पेट दुख रहा, कल पीठ दुख रही, परसों घुटने दिख रहा, चरसों ये क्या क्या है ये सब बनना है। इसलिए जीवन को थोड़ा अलग तरीके से देखो, ये समय सार सिखाना चाहता है। तो दूसरे नंबर की बात आई, पहले नंबर के कर्ता नहीं, दूसरे नंबर पे क्या बोला? निमित्त कर्ता भी नहीं। कि निमित्त कार्य को बदल दे, निमित्त रूप में रहते हुए बोले नहीं। बराबर, ये आज के टाइम में कि जैसे कि सब देश कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कहने के लिए स्वतंत्र होने के बावजूद भी हर देश एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ रहा है, इन्फ्लुएंस, प्रेशर ग्रुप। बराबर, तो बोले ऐसा कुछ है क्या? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं। तीसरे नंबर की बात जो इसमें इंपॉर्टेंट आई थी कि कर्ता नहीं है, बराबर निमित्त भी निमित्त है। वो निमित्त मतलब अकर्ता निमित्त है, कर्ता निमित्त नहीं है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, जो मैं काम तो करता तो नहीं हूँ, लेकिन दुकान पे बैठा रहूं तो काम अच्छा हो जाता है। माता है मैंने, हम कुछ करते तो नहीं है, लेकिन क्या बैठे रहते तो काम अच्छा हो जाता है। तो निमित्त के रूप में ही सही, माथे पे किसका जोर ले लेते हो? कर्ता। हमने किया तो नहीं, लेकिन हम रहे तो अच्छा हो गया, शोभा बन गई, ऐसा भी नहीं है। तीसरे नंबर की बात, तो ये सारा का सारा परिणमन कैसे हो रहा? बोले प्रत्येक कार्य का परिणमन उसकी योग्यता से हो रहा है। ये तीसरे नंबर का सिद्धांत। इसको समझा था ना, कल बताया था। कौन से दृष्टांत से बताया था कल? रोटी, सोना, हाँ क्या था? हाँ आटे और लोहे का। हाँ बोलो जरा उसको। हाँ बोलो। नहीं नहीं वो नहीं, लास्ट में बोला है। रोटी आपने बनाई ना, बनाई, अगर नहीं बनी तो अपने आप, लेकिन मैं निमित्त। बोले वो कितनी परिणमित हुई? जितनी उसकी योग्यता थी। उससे ज्यादा करने जाओगे तो नहीं होगा। मतलब कितनी हुई? जितनी हो सकती थी उतनी, मतलब उसकी योग्यता थी ना। आई कि नहीं? दृष्टांत ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे 50 दृष्टांत आप लगा के देखो। बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया था, पेड़ वनस्पति का भी आप देख सकते हो। मैं तो जगत में जो देखता हूं मुझे वही दिखाई देता। उंगली को गुरुदेव के टाइम का प्रसिद्ध दृष्टांत है। उंगली को मोड़ने के करता हो, बोले मुड़ने की योग्यता होती है तो मोड़ने के करता, जहां यहां मुड़ने की योग्यता नहीं है तो पलक के झपकने की योग्यता होती है तो झपकाने के करता, नहीं होती तो अब सोचो जरा। शरीर में सब अंगों का कैसा अपना अपना कुदरती परिणमन है कि नहीं? अब विचार करके देखो। आँख 24 घंटे काम करती रहे, मतलब खुली रहे, तो क्या हो जाएगा? बोलो भैया, 24 घंटे आपकी आँख खुली रहे, कंप्यूटर ऊपर आप काम करते रहो, पढ़ते रहो, तो कैसा हो जाएगा? क्या बोलो? आँख को आराम चाहिए ना। अच्छा अच्छा, हार्ट आराम करने लग जाए तो अब वो भी अंग है, वो भी अंग है ना। अगर आंख अंग है तो हार्ट अनंग है क्या? वो भी अंग ही है, ब्रेन अंग ही है ना।
हार्ट अगर क्या कहते हैं 2-5 मिनट काम ना करे तो राम बोलो भाई राम। ब्रेन 1 मिनट काम ना करे, 30-40 सेकंड भी काम करना बंद करे, ब्रेन डेड हो जाए, पैरालिसिस अटैक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब गजब है। ये शरीर में भी अंगों का परिणमन आप देखो। आँख 24 घंटे काम नहीं करती, अगर करे सो बीमार हो जाए। और अगर ब्रेन जन्म से लेकर आज तक, और आज तक ही नहीं मरण तक 24/7 क्या करता है? काम करता ही करता है। वो अगर छुट्टी पे चला जाए तो तुम्हारी परमानेंट छुट्टी। शरीर की कितना व्यवस्था है? खून कभी बहना रुकता नहीं है, खून कभी नसों में बहना रुकता नहीं है, सांसों का परिणमन कभी बदलता नहीं है, सब अपने अपने अनुसार क्या होता जाता है? होता जाता है। इसीलिए कह रहे कि भाई जो जिस रूप परिणमित होता है वैसे ही होता है। हार्ट रूप बदलेगा क्योंकि वैसी उसकी योग्यता है, किडनी रूप रहेगी वैसी उसकी योग्यता है, हाथ पैर वैसे ही रहेंगे वैसी उनकी योग्यता है। जगत में जहाँ देखते हैं हमें योग्यता दिखाई देती है। माइक है ना, ये भी बिजली से चल रहा, पंखा भी बिजली से चल रहा। अब माइक पंखे का काम करने लग जाए, गोल गोल घूमने लग जाए, बिजली माइक में आकर किसका काम करे? पंखा बन जाए, बराबर। और पंखा तेज आवाज का काम करने लगे तो, यानी माइक जब से बना है तब से लेकर कब तक वो लाउड ही काम करेगा। अगर बिगड़ेगा तो सीटियां मारेगा, लेकिन पंखा नहीं बनेगा। और पंखा जब से बना है तब तक पंखा ही रहेगा, बिगड़ेगा तो खड़बड़ खड़बड़ करेगा, लेकिन ये लाइट नहीं बनेगी पंखा। मतलब मैं आपको ये सब इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि कुदरत की व्यवस्था कितनी बढ़िया है। विचार करके देखो, है? सोचो जरा। जैसे बाल उड़ जाते हैं उम्र के साथ में, चमड़ी उड़ने लगती तो क्या होता? आप विचार करके देखिए। आधा अपने को आधा है चंद्रमा दिखता है ना, ऐसी आधी चमड़ी दिखे ना, आधे हड्डी दिखे, है? मैं ये सब चीजें इसलिए बताऊँ, आप सहज हो जाओ, कुदरत की व्यवस्था में आप सहज हो जाओ कि जो जा रहा है वो नकामा ही जा रहा है। आप इससे खतरनाक हो सकता था, इससे भयंकर हो सकता था। अगर ये देखो क्षरण भी होवे तो बाल के क्षरण की बजाय अगर चमड़ी का क्षरण होने लगे है तो क्या हो? त्वचा का क्षरण हो जैसे, वैसे अंदर का अंगोपांग का क्षरण होने लगे तो क्या हो गए? त्वचा का क्षरण तो 40-45 की उम्र से चालू होता है तो भी हम 65-70 साल तक जी जाते हैं। और जब अंदर के अंगों का क्षरण चालू होता है तो 1-2 साल में तो केस पूरा हो जाता है। इसीलिए सब कहने का निष्कर्ष ये है कि जो जिस रूप परिणमित होता है वैसे ही होता है, तीसरे नंबर की बात। और चौथे नंबर की बात यह है कि वही परिणमन उसका स्वभाव है, ये जानकर उसके प्रति निर्भर हो जाओ। अब 4 की 4 बातें बोलो। पहले नंबर की बात फिर से कौन सी? मैं पर का करता नहीं। दूसरे नंबर की बात, मैं पर का कौन सा करता भी नहीं हूं, निमित्त का। मतलब कर्ता रूप में तो परिणमित होंगे ही नहीं, लेकिन तो भी अपनी अहंकार को बचाने के लिए नहीं मैं काम तो करता नहीं हूं, लेकिन मैं होता हूं तो काम हो जाता है। मतलब ये कौन सा करता रहा? निमित्त करता रहा, वो भी नहीं। तीसरे नंबर की बात क्या बोली? जिस द्रव्य का जो परिणमन होता है वो उसकी योग्यता से होता है, बराबर। और चौथे नंबर की बात, वही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उसके प्रति विमुख हो जाओ। वही श्रेष्ठ,
शरीर का क्षरण हो रहा, अरे यहाँ तक कि मरण भी हो रहा तो भी श्रेष्ठ। हम शरीर में अधिकतम क्या होगा बताओ? शरीर में अधिकतम क्या होगा? मरण होगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। अब बताओ, मरे बिना तुम्हें नया शरीर मिलेगा क्या? तो मरण भी हो रहा वो भी श्रेष्ठ है। विचार करके देखो, जीवन में कई बार धन का लाभ हो, नुकसान हो, जो हुआ वो बढ़िया है, क्योंकि आप देखोगे दीर्घकालिक रिजल्ट कई बार नुकसान के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं और फायदे के रिजल्ट बिगड़ जाते हैं। इसीलिए, और हमें उससे प्रभावित होना ही नहीं, हमें तो सकारात्मकता अपने अंदर लगी। जो हो रहा है आत्मा के लिए तो अच्छा ही अच्छा है, बढ़िया हो रही है तो अनुकूलता में साधना हो रही है, प्रतिकूल हो रहा है तो वैराग्य में कारण बन रहा है। शरीर अच्छा है तो अच्छा है, बढ़िया है, धर्म ध्यान करेंगे, बुरा है तो वैसे ही हमें कहाँ का रखना है। परिवार अच्छा है तो बढ़िया धर्म के साधन बन जाएंगे, विमुख हो गया तो बढ़िया वैरागी होकर एकाकी जीवन जिएंगे। जगत में प्रसिद्धि हुई तो बढ़िया है, धर्म ध्यान की प्रभावना उसका काम करेंगे, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, एकाकी साधना करेंगे। मतलब जगत में आप देखो और विचारो, कहीं पर भी आत्महित रुकता नहीं है अगर आपकी दृष्टि सही हो तो। और जिसकी दृष्टि सही नहीं हो वो पाप के उदय में भी रुका है और पुण्य के उदय में भी रुका है। एक्चुअल में वो रुकना चाहता है, इसके लिए रुका है। और ज्ञानी पाप के उदय में भी नहीं रुका, पुण्य के उदय में भी नहीं रुका, क्योंकि वो आत्मा तक पहुंचना चाहता है, इसके लिए। जिनका नेचर आरोप परक है, जिनके दृष्टिकोण में ब्लेमिंग 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 भरी पड़ी हुई है, वो हर चीज के लिए दूसरों पर दोष देंगे। इस पाप के उदय के कारण नहीं कर पाए, इस पुण्य के उदय के कारण नहीं कर पाए, इस पर व्यक्ति के कारण नहीं कर पाए। अरे प्रभु, आत्महित संयोगों से बंधा ही नहीं है, खरेखर बंधा है क्या? एक भी संयोग बता दो जो संयोग आप कहते हो कि इसने मेरे आत्महित को रोका। मैं प्रथमानुयोग के 50 उदाहरण दे दूंगा कि उससे गहरे, उससे भयंकर, उससे विपरीत परिस्थितियों में ज्ञानियों ने आत्माराधना की। बराबर भाई, कोई ने नड़तो નથી, તારો મોહ તને નડે છે। કોઈને સપોર્ટ કરતો નથી, તારો પુરુષાર્થ જ તને સપોર્ટ કરશે। કોઈને લીધે નથી પ્રભુ, તું તારા જ લીધે છે। કોઈના માટે ભલો બુરું કરી શકતો નથી પ્રભુ, તું જ તારો ભલો બુરું કરી શકે। એમ જાણીને પરદ્રવ્યો પ્રત્યે અને પરિણમિત થનારી પર્યાયો પ્રત્યે ઉપેક્ષા ભાવ રાખીને પોતાના સ્વરૂપનો સતત અવલોકન જે કરે એને સમ્યક દર્શન થયા વગર રહેતો નથી। बराबर, देखना चालू तो करो, देखना चालू करोगे तो दिखेगा, देखोगे नहीं तो कहाँ दिखेगा। और ये सारे विकल्प क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं, अपने में नहीं देखने देते हैं। मैं एक जगह एग्ज़ाम दे रहा था, मेरे साथ वाला एक लड़का था, वो कुछ नहीं आता था। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, यहाँ को देखे, वहाँ को देखे, ऊपर आजू बाजू वालों को देखे, अपने कॉपी में नहीं देखे। थक हार के टीचर ने बोला उससे, देख तू अपनी कॉपी में कुछ भी लिखेगा तुझे पासिंग मार्क्स मैं दे दूंगा, लेकिन मेहरबानी करके अब क्या कर, अपनी कॉपी में देख और कुछ तो लिखना चालू कर। पूरा एक पेन नहीं लिखा उसने, एक पूरे टाइम यहाँ देखे। अब वो टीचर को दया भी आए और गुस्सा भी आए। ऐसे 24 घंटे भीख मांग रहा है आजू बाजू, और उसके पाप को होता कोई उसे बताए भी नहीं। ये भी पाप का होता। कई बार क्या होता है, ऐसे बच्चों का पुण्य का उदय होता है तो
क्योंकि पेपर भी थोड़ा कठिन था, सबको खुद का ही पूरा हो तो दूसरे को बताए ना। तो आजू बाजू वाले सब लिख रहे और वो सबको देखे जा रहा। और टीचर स्ट्रिक्ट भी थे और पाप का उदय भी प्रबल था कि ना इनको बताने। थक हार के टीचर को करुणा आई, मेरी आंखों के सामने की बात है। उसने एक बार कि बेटा अब कुछ भी है तू कुछ तो लिख। आजू बाजू वाले की तरफ बहुत देख लिया, कहीं से नहीं मिल रही सहायता और मिलेगी भी नहीं, लेकिन अपनी कॉपी में कुछ भी लिखेगा तो शायद कुछ भी लिख, कल के दिन अगर मैं नंबर दूं तो कोरी कॉपी पे कैसे नंबर दूं? कुछ लिखा होगा तो नंबर भी दे सकता हूं, कुछ भी ना लिखा हो तो नंबर दूं तो किस आधार पर दूं? सही बात है ना? आजू बाजू देखने लिखने वाला कौन है? दूसरे की कॉपी में लिख रहे, दूसरे की कॉपी की तरफ देख रहे, या तो पर में लिख रहे, पर की तरफ देख रहे, या प्रभावों में लिख रहे, प्रभावों की तरफ देख रहे, पर्यायों में लिख रहे, पर्यायों की तरफ देख रहे। आचार्य कह रहे तो कुछ अपने ज्ञानमयी में हूं, तू कुछ मत कर, बस उस ज्ञानमयी से अपने आप को एक बार देखना चालू तो कर। मैं ज्ञानमयी हूं, मैं जाननहार हूं, मैं जाननहार हूं, मैं जाननहार हूं। अपने को देखना तो चालू कर अपनी को, क्योंकि ये ज्ञानपना वो ही मैं हूं। ज्ञानपना वो ही। अगर कर्म भी तुझे करुणा करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? मोह का मंद भी होगा तो किस आधार पर होगा? दूसरों की कॉपी में लिखने गया, देखने गया, उससे तो मोह भी मंद नहीं हुआ भाई साहब। अपने आप को ज्ञानमयी देखा तो मोह भी मंद हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि धर्म के नाम पर की जाने वाली सभी क्रियाओं में एक सहज ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, ये जो मूल मंत्र था वो गायब होता गया। कहीं धर्म के नाम पर पूजा पाठ आ गए, कहीं धर्म के नाम पर व्रत उपवास आ गए, कहीं धर्म के नाम पर तीर्थ यात्रा आ गई, बाहर की सब चीजें आ गई, लेकिन मूल चीज प्रभु जो हमारा स्वभाव है कि मैं एक ज्ञायक चैतन्य द्रव्य पर से अप्रभावी हूं, ये तो ख्याल में नहीं आता। कभी शुभत्व के संस्कार, कभी अशुभत्व के संस्कार, कभी फेर फार का करता, कभी पर का करता, कभी राग का करता, सब पर की नोटबुक में लिख रहे हैं। अपने को तो देख, थोड़ा समय निकालो, ज्ञायक भाव की निकटता लाओ, पर से विरक्तता कहो, अकर्ता भाव की साधना कहो, ज्ञायक भाव की साधना कहो, सब एक है, अलग अलग नहीं। बराबर? देखो ये बात क्लियर हुई ना? अब देखो टीका पढ़ते हैं इसकी 99 नंबर गाथा की टीका देखो। जो निश्चय थी, एक बार सामान्य गाथा कर दे। यदि परद्रव्य, ये देखो, जो आत्मा परद्रव्यों को करे तो नियम थी तन्मय, अर्थात केवो थई जाए परद्रव्य, એટલે का जड़ थई जाए, का पर थई जाए, का प्रभाव जेवो क्षणिक थई जाए। एम શું કીધું? अगर आत्मा पर को करे, अगर मैंने इस रिमोट का बटन दबाया और मैं इस रिमोट के बटन का दबाने का करता हूं कि नहीं? बोले ना, बगैर रिमोट हुए रिमोट को दबाने का करता नहीं। ये जेंडर बोले साहब आप ही ने तो दबाया। बोले इसकी दबने की योग्यता थी। तो अगर मैं इस रिमोट के बटन को दबाने का कर्ता बनूं तो मुझे क्या बनना पड़े? अगर मैं अन्य घर परिवार का कर्ता बनूं तो मुझे वो शरीर बनना पड़े, पुत्र बनना पड़े। और तीसरे नंबर, अगर मैं रागादि का भी कर्ता बनूं तो मुझे उनके जैसा क्षणिक बनना पड़े। आई कि नहीं ये बात समझ में है? बोलो।
मैं उनके जैसा क्या बनना पड़े मुझे? क्षणिक। मैं क्षणिक नहीं हूं। आज के जमाने डिजिटल फोटो और हार्ड कॉपी की फोटो, अंकित भाई दोनों में क्या अंतर है? हाँ, और तो मतलब वो फोटो सर्वांग से फोटो है और डिजिटल कॉपी की फोटो प्रोग्राम से फोटो है। आई कि नहीं बात समझ में? ये अगर ये मान के चलो ये पुरानी कोडेक के कैमरा की फोटो हो, है ना, अब ये अगर वो फोटो का कागज हो, वो उस रूप बदल गया तो कैसा है फोटो? सर्वांग से फोटो है, वो फोटो ही रहेगा, अन्य रूप नहीं होगा। अगर आपने उसे फाड़ा तो फोटो खत्म हो गई। लेकिन इसमें जो फोटो है वो सर्वांग से फोटो नहीं है, वो कैसी है? प्रोग्राम से फोटो है। दिख रही है फोटो मगर है प्रोग्राम। इसीलिए फोटो रूप से नष्ट होने पर भी वस्तु रूप से सुरक्षित रहती है। आई कि नहीं बात ख्याल में? दृष्टांत बैठा, सर्वांग से फोटो होना और प्रोग्राम से फोटो होना। वो कागज का टुकड़ा जब फोटो बनता है तो कैसा बनता है? सर्वांग। कि वो उसका एक एक प्रदेश कैसा है? फोटो रूप। इसीलिए वो फोटो नष्ट हुई तो खत्म हो जाता है, सामान्य भाषा। और इसमें जो फोटो आती है, अपन तो आजकल, पहले के ज़माने में 25 लोग मिलकर एक फोटो निकलवाते थे। अब एक व्यक्ति की 1 मिनट में 25 फोटो निकलती। क्या होता? वो देख लेंगे, एक रख लेंगे, 24 डिलीट कर देंगे। 24 डिलीट करते टाइम पर हमारे को वजन क्यों नहीं लगता नीलेश भाई? क्योंकि 24, अब वो एक फोटो फट जाती थी तो तूने फोटो बिगाड़ दी, और ये 24 फोटो उड़ा रहे हो, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो सर्वांग से थी, ये प्रोग्राम से। और प्रोग्राम से जो होती है वो नष्ट नहीं होती, वो तो थी, गई तो अपना कुछ लेके नहीं गई। तो जो पर्याय है ना, पर्याय, वो द्रव्य पर्याय को प्रोग्राम से करता है कि वो पर्याय नष्ट होती है तो द्रव्य का कुछ लेकर नहीं जाती, और वो पर्याय होती है तो द्रव्य में कुछ देकर नहीं जाती। अगर मैं परभाव रूप पर्याय पर हो जाऊं, समझे? ये फोटो, ये जैसे मोबाइल में फोटो पड़ती ना, वैसे आपके अंदर में कभी क्रोध की फोटो पड़ती, कभी मान की फोटो पड़ती, कभी मोह की फोटो पड़ती, कभी राग की फोटो पड़ती। ये सारी की सारी फोटो पड़ रही। अब दिक्कत ये है कि हमें ये लगने लगता है कि ये ही मैं हूं। हम अभी कोडेक के जमाने में जी रहे हैं, हम स्मार्ट नहीं हुए। समझ में आया? किस जमाने में जी रहे हैं? कोडेक समझ गए ना? कोडेक वो पहले आता था ना, रील वाला कैमरा। तो बी स्मार्ट। वो पर्याय गई है, उसे भूल जाओ। वो तेरे अंदर में कुछ लेकर नहीं गई, कुछ देकर नहीं। बोले एक भी ढंग की फोटो नहीं है तो सारी डिलीट कर दो। मोबाइल खाली हो जाए तो क्या हुआ? मेरे अंदर तो क्षमता पूरी है, जो खाली हुई वो उसकी थी नहीं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे यार? अगर मैं परभाव का कर्ता बनूं, क्या बोला? अगर मैं परभाव का कर्ता बनूं तो क्या होगा? मैं परभाव रूप परिणमित हो जाऊंगा। और अगर परभाव रूप परिणमित हो गया, परभाव रूप तन्मय हो गया, तो वो क्षणिक प्रभाव जैसे ही नष्ट होगा वैसे मैं भी। तो अभी तक तो कितनी बार मर चुके होते हैं। सिर्फ प्रभाव रूप परिणाम, ये मोबाइल अपने रूप में रहे और प्रोग्राम के रूप में काम करता रहे, यही मेरे और इसके हित में है। इन छवियों को,
इन चित्रों को अपना स्वरूप नहीं समझ लेना। ठीक है, कोई भी किसी को भी होती है, पर्यायों में क्या बड़ी बात है। कभी कोई किसी व्यक्ति की राग की पर्याय आ गई, कभी आपकी किसी के प्रति राग की पर्याय आई, कभी किसी के प्रति द्वेष की पर्याय आई, आपके किसी के प्रति द्वेष की पर्याय। अरे प्रभु, ये दोनों चित्र हैं, दोनों मेरा, मैं उतना नहीं हूं। और काम क्या है मेरा? काम ये नहीं है किसी ने फोटो डिलीट कर दी, फोटो क्यों डिलीट कर दी, फोटो क्यों डिलीट कर दी, अरे क्या कर दी तो कर दी, मैं भी यही हूं, कैमरा भी यही है, मोबाइल भी यही है, फिर से हो जाएगी। और नहीं होगी तो मेरा क्या लेकर गई? बोलो, विचार करके देखो। अरे पंडित जी, परसों का व्याख्यान रिकॉर्ड नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं भी यही हूं, ये भी ग्रंथ भी यही है, आया होगी योग्यता तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, इतनी क्या टेंशन लेना है? ये अगर मैं प्रभाव रूप हो जाऊं, बड़ी गहरा सिद्धांत है, अगर मैं प्रभाव रूप हो जाऊं, देखो परद्रव्य रूप हूं तो जड़ होना पड़े, पर चेतन तो अन्य रूप होना पड़े, और परभाव यानी क्रोध मान माया लोभ रूप हूं तो प्रभाव तो कैसे? क्षणिक। तो क्षणवर्ती भाव रूप में परिणमित हो जाऊं तो एक क्षण में हूं और दूसरे क्षण नहीं, तो मेरा श्राद्ध करने कौन आएगा? यहां तो वंश ही खत्म हो जाएगा। लेकिन समझे ये आके देखो, નિયમથી તન્મય અર્થાત પરદ્રવ્યમય થઈ જાય, પરંતુ તન્મય નથી, તેથી એ એમનો કરતા પણ નથી। ટીકા જો નિશ્ચયથી આ આત્મા પરદ્રવ્ય રૂપ કર્મને કરે, કોને કરે? પરદ્રવ્ય રૂપ કરે। અહીંયા પરદ્રવ્યનો મતલબ શું લેવાનું? पर जड़ कर्म, जड़ पदार्थ, जड़ कर्म, अन्य चेतन पदार्थ અને એ બધાના નિમિત્તિ થનારા રાગાદી ભાવ, એ બધું જ कौन कौन आया? घटपट को नहीं करता, बोले नहीं करता, इंद्रियों को नहीं करता, बोले नहीं करता, नौ कर्म को नहीं करता, बोले नहीं करता, भाव कर्म को नहीं करता, बोले नहीं। ये सब 98 गाथा में पढ़ा गया है। देखो, तो ये निश्चय से आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्म ने करे तो शू कहेवाय? बहु सरस बात करी छे। परिणाम परिणामीपणु बीजी कोई रीते बनी शकतु नहीं होवाथी ते आत्मा नियम थी तन्मय एटले परद्रव्यमय थई जाए। अब क्या बात करी यहाँ पर? परिणाम परिणामीपणु बीजी कोई रीते बने, यानी जो जिसका कर्ता बनता है उसके लिए अनिवार्य रूप से उससे तन्मय होना जरूरी, ऐसा ही बनेगा। बोले कोई ऐसा हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए कि हमें मीठे खाने की इच्छा है और शुगर की बीमारी, बराबर, तो क्या हो, किचन हो, चाय रखी हो और बाजू में शुगर रखी हो, शुगर चाय में घुले नहीं, क्योंकि घुलेगी तो मिठास बढ़ा, वो क्या कहते हैं, डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन दूर से ही मिठास आ जाए, नहीं हो सकता। कोई कोशिश करो, ब्लूटूथ से सेंड करो मिठास को, मेल करो मिठास का, जेंडर से शेयर करो, हो सकती है। फोटो तो हो जाती है, मिठास क्यों नहीं जाएगी? कितने, आप सोचो कितना काम हो जाए, मीठा खाने वालों को मीठा मिल जाएगा, शुगर भी नहीं होगी और शुगर खर्च भी नहीं होगी। शक्कर के भाव भी तो बढ़ रहे हैं। क्या हो कि बाजू के डिब्बे में वो रखी हो और मिठास बराबर ट्रांसफर होती जाए,
मिले नहीं शक्कर में और मिठास ट्रांसफर होती जाए। है हार्डवेयर की दुकान में कोई मिलेगा ऐसा, सॉफ्टवेयर की दुकान में कोई मिलेगा ऐसा, कोई ऐसा बर्तन मिलेगा? मनीष भाई आपकी दुकान में इतना कमाल का बर्तन है कि शक्कर में घुले, चाय में घुले बिना चाय को मीठा कर दे। क्या होगा? परिणामी अन्य रूप परिणमन पने का अभाव है। पॉइंट समझ में आया? क्या लाइन आएगी? अन्य रूप परिणमन होने का अभाव है कि शक्कर को चाय तब तक मीठी नहीं होगी, नींबू पानी तब तक मीठा नहीं होगा, कोई भी वस्तु दूध वगैरह हो कब तक मीठी नहीं होगी जब तक वो शक्कर पिघल कर उसमें तन्मय ना हो जाए। आपने डाल भी दी ना तो भी काफी नहीं है, घुलनी चाहिए। डाल भी दी ना, कई बार होता है जल्दबाजी में बन डाल देते हैं, वो घुलती नहीं है। यार चाय मीठी नहीं, मीठी तो शक्कर तो डाली, शक्कर नहीं डाली, शक्कर तो डाली, क्या नहीं हुई वो? यानी डालना भी काफी नहीं है, क्या जरूरी है? घुलना। इसी को बोला तन्मय। तो यानी मिठास का आने का कारण शक्कर है क्या? बोले नहीं, बाजू में शक्कर रखोगे तो मीठी नहीं होगी, अरे उसमें ही शक्कर डाल दोगे तो भी मीठी नहीं होगी। तन्मय जब तक नहीं होगी तब तक मिठास आएगी। ऐसे ही तो यहाँ है कि पर में जब तक तू तन्मय नहीं होगा तब तक तू पर का करता। तो ब्लूटूथ से करता बनना क्यों चाहता है? अगर ब्लूटूथ से बनता है तो दूर रखे हुए शक्कर से चाय को मीठी करके बता दे। अरे जिस शुगर के डब्बे में शुगर के अलावा कुछ भरा नहीं, उस शुगर के डब्बे में अंश मात्र मिठास आई नहीं, क्यों? बोल। डब्बा होता है ना, आजकल तो डब्बे भी अलग से आते हैं, वो 3 डब्बे आते हैं, शुगर, टी और कॉफी लिखा हुआ भी होता है, और जो लिखा है उसकी कुंडली में वही योग है। हम लोग तो इतना फॉलो करते हैं, फिर उस डिब्बे में और कुछ रख भी नहीं सकते, और भूल से रख दो तो लोग सुना देते हैं, दिखाई नहीं देता कि शक्कर लिखा है इसमें, इसे पत्ती क्यों भर दी? अरे भाई लिखा है, कोई उसकी कुंडली थोड़ी है, लेकिन हम तो भगवान की आज्ञा को माने या ना माने, उसको तो जरूर माने। उस शक्कर के डिब्बे में शक्कर ही होती है, उसके बावजूद भी डिब्बा मीठा क्यों नहीं होता? तन्मयता का अभाव। साथ में है तो भी मीठा नहीं है, क्यों? ये डब्बा और आत्मा के शुगर का भी तो यही हाल है। ये शरीर का डब्बा है, आत्मा की मिठास इसके अंदर है, लेकिन आत्मा का आनंद जड़ में क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि तन्मयता का नियम थी परद्रव्य में થઈ જાય, પરંતુ તે તન્મય તો નથી, કારણ કે કોઈ દ્રવ્ય अन्य द्रव्य में થઈ જાય તો તે દ્રવ્યના નાશની આપત્તિનો दोष, वो द्रव्य नष्ट हो जाए। वो डब्बा शक्कर खाने लगे मीठा होने के लिए, तो ऐसा डब्बा लोगे क्या? प्रवचन सुन के एकदम मोहित हो जाए, बोले नहीं नहीं अब तो मैं मीठा होकर ही मानूंगा, और डब्बा षड्यंत्र करे कि आप 1 किलो शक्कर रखो उसके अंदर और मीठा होने के लिए 100-200 ग्राम खुद खा जाए। तो शक्कर भी नहीं रखेंगे तो वो डिब्बा भी नहीं होगा, भूत घुस गया इसके अंदर है। देखा तो अन्य द्रव्य में तो द्रव्य की नाश का दोष आए, इसीलिए व्याप्य व्यापक भाव थी, परद्रव्य स्वरूप कर्मनो करता जीव નથી। કેમ? એક દ્રવ્યનો કરતા अन्य द्रव्य થાય તો બંને દ્રવ્યો એક થઈ જાય, કારણ કે કર્તા કર્મપણું અથવા પરિણામ પરિણામીપણું શેમાં હોય? એક દ્રવ્યમાં જ હોય છે। વિશેષ ચર્ચા કાલે।